युवा जुझारू और यहाँ से चुनाव लड़ चुके आदरणीय नीरज सिंह गौर जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, इस क्षेत्र से सम्मानित चेयरमैन आदरणीय बिटान दिवाकर जी, जिला पंचायत सदस्य रहे समाजवादी पार्टी के नेता भाई सैलू सोनकर जी, हमारे वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, मंच पर उपस्थित वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आनंद यादव जी, विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अभिनंदन यादव जी, पाल महासभा के जिलाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अमर सिंह पाल जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन पासवान जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय मनीष कमल जी, सैनिक प्रकोष्ठ के समाजवादी पार्टी जिले के अध्यक्ष भाई ब्रजमोहन फौजी जी, हमारे साथ चल रहे आदरणीय सुभाष संखवार जी, हमारे सुरेश सक्सेना जी, आर.के. दिवाकर जी, शिवनाथ पाल जी, महेश पाल जी, अवधेश पाल जी, अनिल यादव जी, हमारे सम्मानित हमारे आशुतोष जी, सभी सम्मानित साथियों, पितातुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक टीम को और बिटान दिवाकर जी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई देता हूं। और आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। कटका गांव के लोग हमें 1996 से जानते हैं। जो बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे वो चेयरमैन बनने लायक हो गए। पहला चुनाव 26-27 साल में हमने लड़ा था, तब से लगातार संपर्क में है, संबंध में है। और अगर इस विधानसभा को, पूरी विधानसभा को, हम लोगों ने 5-5, 6-6 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, तो भाई आर.के. दिवाकर और भास्कर आज की तारीख में नहीं है। इन दो लोगों के कंधे पर, और बाकी सुभाष जैसे लोग तो सब लगते थे। पूरी विधानसभा में कहां जाना है, मीटिंग लगी होती थी, माइक लगा होता था, आगे गाड़ी जाती थी, हम पीछे सीधे बोलने का काम करते थे, 30-30 मीटिंगें करते थे। और हमने उन समाज के लोगों में स्वाभिमान सम्मान का तेल लगाया जिनकी सूखी टांगे थी, सूखे शरीर थे, उनमें भी स्वाभिमान सम्मान का जोश भर करके हमने पहली बार 2004 में यहाँ से देश की बड़ी पंचायत पर इन्हीं समाज के लोगों ने भेजने का काम किया था। उन्हें मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। 2009 में भी वो मंजर शायद कुछ को याद है, कुछ को नहीं याद है। 15 दिन हम सालों से घूम रहे हैं, तब भी सब जगह नहीं जा पा रहे। 20-20 मीटिंगें नीरज जी लगाते हैं, तब भी हम सब जगह न पहुंच पा रहे। आप समझो 2009 में 15 पार्टी का संगठन था नहीं, यही पुराने संबंध थे, संपर्क थे और विश्वास था। उस विश्वास से 15 दिन में सत्ता जिस दल से निकले हो, बहन जी चीफ मिनिस्टर हो, 4-4 एमएलए हो, उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था, तो हमारे समाज से, दलितों से, पिछड़ों से, अकिलियत से, सर्वहारा वर्ग के लोगों जो संपर्क और संबंध थे, उन्होंने हमें जिताने का काम किया। उन्हें मैं इस मंच से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज फिर 24 का चुनाव है, देश का संविधान संकट में है और उस संकट से उबारने के लिए अगर सब तमाम लोगों को नहीं मालूम कि संविधान दिवस किस दिन है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को
संविधान लिखकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपने का काम किया था। वास्तविक संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन असली संविधान दिवस, संविधान संकट में है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के 4 जज 1 साल पहले अपने चेंबरों से निकल कर कहे थे प्रेस मीडिया के सामने। कभी सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस के सामने जाने का काम नहीं करते, लेकिन पहली बार वो प्रेस के सामने 4 जज सीधे बाहर निकलकर प्रेस मीडिया के सामने बोले कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। उसके लिए अगर देश में पहला कोई कार्यक्रम हुआ है संविधान बचाने का, तो इसी अकबरपुर रनिया की धरती पर 26 नवंबर 2024 को हमने किया था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव थे। हमें लगता है किसी दल ने इतने बड़े पैमाने पर 26 नवंबर को पूरे देश में आज तक कभी संविधान बचाने के लिए कोई पहल करने का काम नहीं किया हो। अगर संविधान और देश को टूटने से बचाने के लिए कोई संघर्ष करता नजर आता है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके, बिना परवाह के देश को एक करने का, संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उत्तर प्रदेश से ही देश की दिल्ली की कुर्सी का रास्ता जाता है। उस कुर्सी के रास्ते को तानाशाह की कुर्सी न पहुंचने पावे, उसके लिए इंडिया गठबंधन और बड़ा दिल करके अगर किसी ने बड़ी पहल के साथ बिना डरे, बिना झुके अगर गठबंधन करने का काम किया है तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, दूसरा कोई नेता नहीं। ये 2 नेता है जो देश को इंडिया गठबंधन करके तानाशाह के सामने चुनौती देने का काम कर रहे हैं। जिस दिन से गठबंधन हुआ उस दिन से आदरणीय मोदी जी को लगा है कि हमें लगता है ये बड़ी रुकावट है, तो हमारे नेता खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करा दी। जब जब चुनाव आते हैं सीबीआई जांच शुरू करते हैं, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं, अखिलेश यादव डरने वाले नेता नहीं है। जिस दिन से गठबंधन हुआ है 2 बिरादरी में बड़ा कॉन्फिडेंस आया है तिवारी जी, नीरज जी। एक तो दलित समाज ये चाहता था कि अगर संविधान संकट में है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खतरे में है, तो बहन जी को बिना परवाह किए गठबंधन में आ जाना चाहिए। पहले तो उन्हें बिना डरे आ जाना चाहिए। जो होगा तो सबको होगा, संपूर्ण विपक्ष को होगा, तो तुम्हारे अकेले बचने से क्या होगा। वो लोग सोचते थे कि सूचना के बाद आ जाएंगे, सूचना के बाद भी नहीं आई। तो लोगों को इंडिया गठबंधन होने के बाद 22% से ज्यादा आबादी वाले दलित समाज को एक रास्ता मिला है कि अगर संविधान को कोई बचा सकता है तो इंडिया गठबंधन बचा सकता है, तो उन्हें रास्ता मिला। दूसरा, इस गठबंधन से पहले मुस्लिम परेशान था कि ओवैसी की बात सही है, कि बहन जी की बात सही है, कि कांग्रेस की बात सही है, कि सपा की बात सही है, कौन वजनदार है। लेकिन जिस दिन से इंडिया गठबंधन हो गया है उस दिन से मुस्लिम समाज में कॉन्फिडेंस आया है कि अब हमें यही रास्ता है, इसी रास्ते से जाना है। तो आप समझिए कि लगभग आज की तारीख में 22% आबादी तो दलित की तब थी जब देश आजाद हुआ था। अब तो इनकी आबादी 28-30% होगी और मुस्लिम की आबादी भी 18, 16, 17% है। यानी 50% वोट सीधे सीधे इंडिया गठबंधन की ओर मूव कर गया। ये तिवारी जी आश्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो पता है। और आधी आबादी जो बैकवर्डों की है, हम बसपा से लड़ते थे तो बढ़ता था, हम कांग्रेस से लड़ते थे तो सपा अलग लड़ती थी, बसपा अलग लड़ती थी तो भी बढ़ता था। इस बार हमें लगता है सपा से, बसपा से और कांग्रेस से, तीनों से हमारा गठबंधन है। इसलिए आप निश्चित हो जाइए। और जहां पर अब ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज ने मन बनाया है कि जो प्रत्याशी यहाँ से है वो हमें जानता नहीं, हमें पहचानता नहीं, वो कहीं दिखता नहीं, उसका कोई काम भी नहीं दिखता। तो पाल साहब तो पहले भी दिखते थे, रोज दिखते हैं, उठते बैठते सोते जागते दिखते हैं, जब बुलाओ तब दिखते हैं।
और ये हमारे दरवाजे आम आदमी के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। इसलिए हम आप सबसे ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज को भी भरोसा है, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने तो 2009 में ही शोर मचा के ढोल बजा करके हमारे साथ खड़े होने का काम किया था। उन्हें तो पूरा पहले भी भरोसा था, अब भी वो हमारे साथ आ रहे हैं, उनका वेलकम। और ब्राह्मण समाज जो आज देश की दिशा और दशा के बारे में चिंतन करता है, तो उसे ये लगता है जो हो रहा है वो ठीक ठाक नहीं हो रहा है। इस समय हमें सही समाज को दिशा देने की जरूरत है। जब जब बुद्धिजीवी ने भय और लालच को छोड़कर सड़क पर उतरकर सही दिशा देने का काम किया है, उसको भरोसा नहीं है कि लाखों लोग उसके पीछे चलने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, ये चुनाव जो लोग बिना डरे बिना लालच के इस समय आएंगे, ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। जैसे एक जंगल में आग लगी थी तो सारे पशु पक्षी भाग रहे थे, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, तो बाकी जानवर और पक्षी हंस रहे थे कि तुम्हारी चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझेगी। तो उस चिड़िया ने जो कहा जब भी जंगल की आग बुझाने वालों का नाम लिखा जाएगा तो हमारा भी नाम उसमें होगा कि हमारा भी योगदान है। इस समय 2024 के चुनाव में जब देश तानाशाही की ओर जा रहा है, लोकतंत्र की समाप्ति की ओर जा रहा है, ऐसे समय में जो बिना डरे बिना लालच के समाज को सही दिशा देने का काम करेंगे, हमें उनकी आने वाली पीढ़ी ये बताएगी कि एक समय जब संकट में था अकबरपुर से राजा रामपाल चुनाव लड़ रहे थे, उस समय कोई भी जात धर्म का आदमी नहीं बचा जो अकबरपुर पार्लियामेंट में राजा रामपाल को जिताने में मदद न की हो। ऐसा इतिहास निश्चित तौर पे बनेगा, ये निश्चित तौर पे ऐसी परिस्थितियां हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग 13 मई तक संपर्क संबंध बनाए रखिए और लोगों को बताइए कि ये चुनाव बंटने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, डट कर मुकाबला करने का चुनाव है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। इस समय जो 5 किलो राशन है वो खैरात नहीं है। आपने 9 से 14 में जब बनाया था तो हम ही ने कानून बनाया था। 12 रुपए राशन का दाम है 5 किलो, और 300 का गैस सिलेंडर था, आज 1100 का है। 800 तुम्हारी जेब से निकाले जा रहे हैं, 12 रुपए का राशन पकड़ाया जा रहा है, हाथ फैला कहा जा रहा है 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज देंगे। ये फ्री का अनाज किसी की कृपा और भीख नहीं है, तुम्हारा अधिकार है। क्या है? अधिकार। कोई 10 किलो दे, 10 किलो खाओ, रोज 1 किलो दूध पियाओ, लेकिन वोट न दो, संविधान बचाने का संकल्प लो। आने वाली 13 तारीख में साइकिल की बटन दबाकर हमारा सहयोग करने का काम करोगे, और वो जाबाज नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।